स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संचार एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि हम अगले वीडियो में 12वीं कक्षा की एक सीरीज चालू करने वाले हैं। तो फाइनली आज हमने 12वीं कक्षा की इतिहास की जो बुक है उसमें पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसकी फर्स्ट चैप्टर जो है ईंटें, मनके एवं अस्थियां, वो सिंधु घाटी सभ्यता पर पूर्ण रूप से आधारित चैप्टर है। उसी के आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और देखने सुनने के बाद यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए हम बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बात बता दूं कि इस सीरीज़ का नाम होगा हर रोज़ एक डोज। हर रोज़ एक डोज यानी आपको हर रोज़ एक इतिहास की वीडियोस मिलेंगी। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने जानकारी दिया था। तो सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली थी चार्ल्स मैनसन के द्वारा। चार्ल्स मैनसन एक इतिहासकार थे जिन्होंने अपनी पुस्तिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स मैनसन, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चार्ल्स मैनसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कब जानकारी दिया गया। तो चार्ल्स मैनसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बार जानकारी 1826 ईस्वी में दिया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1826। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग यानी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइम पीरियड थी वो कितना थी। वो थी 2350 से 1750 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा सभ्यता के शहरों का विकास कहाँ पे हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, कोई भी सभ्यताएं जो होती हैं आप दिमाग में बैठा लें, वो अक्सर नदियों के किनारे ही विकसित होती हैं, क्योंकि वो पहाड़ पर नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ जल नहीं मिलेगा। सूखे क्षेत्र पर भी नहीं हो सकती और पठारों के नीचे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो ये अक्सर नदियों के किनारे ही हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था। यहाँ बाय मिस्टेक में लिखा गया है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था कितना, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो यहाँ बाय मिस्टेक गलत हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जो हड़प्पा सभ्यता था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। फिर प्रश्न संख्या 7 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ना ही ग्रामीण सभ्यता थी, ना ही जंगली सभ्यता थी
ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि यह नगरीय सभ्यता थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 8। हड़प्पा कालीन शहर जो धौलावीरा था वो कितने भागों में विभाजित था? तो जो धौलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित था और अक्सर जो इसके शहर थे वो सब 2 ही भाग में विभाजित हुआ करते थे, 2 ही भाग में विभाजित थे, जिसे एक निचला शहर कहा जाता था और दूसरा था जहाँ पे व्यापारी वगैरह उच्च दर्जे वाले लोग रहते थे, वो था दुर्ग, उसको दुर्ग बोला जाता था। तथा जहाँ पे निचला कैटेगरी के लोग रहते थे उसे निचला शहर का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरें किस पत्थर पर बनाई गई थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर थी वो ना ही बालुई पत्थर पर बनाई गई थी, ना ही कंकरीली पत्थर पर बनाई गई थी, वो सेल खड़ी नाम से एक पत्थर था उसी पर बनाई गई थी। तो आप याद कर लेंगे, इसका सही आंसर होगा सेल खड़ी पत्थर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ना ही प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता थी, ना ही ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो थी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में ना ही कोई साक्ष्य मिला हो, जिस काल की कोई साक्ष्य एविडेंस सबूत नहीं मिले हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तथा जिस काल के सबूत मिले हों लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया हो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको रट लेंगे। ये VVI क्वेश्चन है, ये हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पिछले बार भी 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछी गई थी। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का अनुपात क्या था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग घर बनाने में किया गया था उसकी रेशियो क्या था? उसकी वह ईंट किस रेशियो में बनाया गया था? तो था 4:2:1 यानी 4:2:1 के अनुपात में बनाया गया था। यदि उसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर होगी तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई होगी ऊंचाई उसकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ऐसी पुरानी ईंटें मिलती हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो सिंधु घाटी की टाइम की ईंटें थीं। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे किसके उपासक थे? वे किसके पूजा पाठ करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना ही वे शिव के पूजा करते थे ना ही वे विष्णु के पूजा करते थे। वे लोग जो थे वे प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति के उपासक थे। यानी वे पेड़ पौधों में विश्वास रखते थे, पेड़ पौधों को ही पूजा किया करते थे। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन सभ्यताओं की समकालीन थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, ग्रीक की भी सभ्यता की समकालीन थी और
चीन की भी सभ्यता की समकालीन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल थी हड़प्पा, वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो सिंधु नदी, हड़प्पा जो थी शहर, वो रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।